ओम नमो नारायण। मित्रों, सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल ओम नमो नारायण में। मित्रों, आज हम विषय पे किस पे बात करने वाले हैं कि शरीर में देवता कैसे बुलाए जाते हैं। जब वह शरीर में आते हैं तो क्या अनुभव आपको होते हैं। बहुत से व्यक्ति यह हमारे द्वारा जानना चाहते थे कि अगर हम शरीर में किसी देवी या किसी देवता को बुलाना चाहते हैं, जैसे कई व्यक्ति माँ काली को बुलाना चाहते हैं, अपनी कुल देवी को बुलाना चाहते हैं, अपनी किसी अन्य देवी को सिद्ध करना चाहते हैं, कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करना चाहते हैं, या किसी देवता को सिद्ध करना चाहते हैं, या फिर भगवान भैरव को बुलाना चाहते हैं, तो किस प्रकार से वह बुला सकते हैं और क्या क्या अनुभव उनको होते हैं, क्या क्या कार्य आपको करने होते हैं किसी भी देवी या किसी भी देवता को बुलाने के लिए। इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, सबसे पहले यह जरूरी बात है कि देवताओं को प्रसन्न कैसे करें। अब अगर मैं आपके पास आ रहा हूं या आप मेरे पास आ रहे हैं तो किसी न किसी बात से प्रसन्न होकर ही आया जाया जाता है। अगर आप हमें बुलाते हैं, बहुत से मित्रों के घर हम जाते भी हैं, अगर वह बुलाते हैं तो किसी बात से प्रसन्न होकर ही जाते हैं। तो सबसे पहले यह बात आती है कि किसी भी देवताओं को प्रसन्न कैसे किया जाता है। अगर केवल पूजा करने से देवता और भगवान को प्रसन्न किया जा सकता था तो यह काम तो सभी लोग कर सकते हैं। अगर मात्र आप पूजा करते रहें और भगवान प्रसन्न होकर आपके पास आ जाएंगे तो यह बिल्कुल भी मत सोचिए। मित्रों, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं जिनका ध्यान रखना होता है। जैसे कि अगर एक एक करके मैं आपको समझाऊं तो जो भी व्यक्ति उनकी पूजा करता है उसकी भावना कैसी है। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है, आप किसी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, आपके मन में भावना क्या है। अब कोई ना कोई उद्देश्य से अवश्य किसी की पूजा करता है। कोई भगत बनने के लिए पूजा करता है, कोई लोगों का भला करने के लिए पूजा करता है, कोई किसी का झाड़ा लगाने के लिए पूजा पाठ करता है। तो आपकी भावना कैसी है, उस भावना को मन में सोच विचार कर ले कि आपकी भावना गलत नहीं होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति पूजा पाठ कर रहा है उसकी भावना बिल्कुल भी गलत नहीं होनी चाहिए। और जब भी आप पूजा पाठ करें तो आपका पूरा ध्यान देवताओं पर ही होना चाहिए। आपके मन में मोह, माया या फिर अश्लील विचार जैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, इसीलिए मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ। बहुत से लोग जब पूजा पाठ के लिए बैठते हैं, अपना ध्यान लगाने के लिए बैठते हैं, तो विचार कहीं और चल रहे होते हैं और मंत्र जाप यहाँ चल रहा होता है। इस बात का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है, चाहे एक बार नहीं